मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजनीति में हर नेता की अपनी एक खास छवि होती है। कुछ विकास पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं तो कुछ अपनी सख्त और दबंग शैली के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है कृष्ण कुमार मंटू, जिन्हें हाल ही में नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला। अमनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे कृष्ण कुमार मंटू की राजनीति दबंगई, विवादों और रणनीति गठजोड़ों से भरी हुई है। आपको बताते हैं कि आखिर कृष्ण कुमार मंटू हैं कौन और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। कृष्ण कुमार मंटू का जन्म 27 फरवरी 1977 को हुआ था। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत बाहुबली छवि वाले महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मार्गदर्शन में हुई। साल 2010 में जेडीयू ने उन्हें अमनौर से टिकट दिया और वो पहली बार विधायक बने। हालांकि इसके बाद उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन राजनीति में बने रहे और बाद में भाजपा के टिकट पर दोबारा जीत दर्ज की। उनकी शुरुआती राजनीति काफी विवादित रही। वो एक दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे, जिन पर प्रशासनिक अधिकारियों से दुर्व्यवहार, धमकी देने और यहां तक कि मारपीट के आरोप भी लगे। वीडियो की पिटाई का एक मामला भी सामने आया था। हालांकि राजनीति में टिके रहने के लिए छवि बदलना जरूरी था और कृष्ण कुमार मंटू ने इसे बखूबी समझा भी। कुछ साल में उन्होंने खुद को एक सहज, मिलनसार और समाज सेवी नेता के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। कुर्मी एकता रैली जैसे कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने अपनी जाति के लोगों को एकजुट किया और बीजेपी में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। राजनीति में उनकी बढ़ती सक्रियता और सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ नजदीकियां उन्हें एक बार फिर से सत्ता के करीब ले आई। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीतकर दूसरी बार विधायक बने और अब मंत्री पद की शपथ लेकर नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल है कि कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री क्यों बनाया गया, क्या खास है? तो समझिए जातीय समीकरण। वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार की जो राजनीति है उसमें एक महत्वपूर्ण जातीय समूह माना जाता है कुर्मी। क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनेगा? तो बीजेपी ने बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व किया है और मंटू को अमनौर यानी कि छपरा से चुनकर पार्टी ने सारण क्षेत्र को साधने की कोशिश की। छवि भी बदलती रही। एक दबंग नेता से लेकर पार्टी के भरोसेमंद चेहरे के तौर पर उनका सफर रहा है। विधानसभा चुनावों में वो असर डाल सकते हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण को बारीकी से साधा गया। बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले सभी विधायक अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण कुमार मंटू की एंट्री इस बात का संकेत है कि बीजेपी सारण क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने एक राजपूत, एक भूमिहार, एक कुर्मी नेता को जगह दी, जिससे साफ है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी हर समुदाय को साधने की कोशिश में जुटी है। अब देखना ये होगा कि कृष्ण कुमार मंटू अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। क्या वो अपनी बदली हुई छवि को बरकरार रख पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।